हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है डिफ्यूज़न। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफ्यूज़न के बारे में कि डिफ्यूज़न होता क्या है। ठीक है, तो डिफ्यूज़न को हिंदी में क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विसरण। हिंदी में डिफ्यूज़न को विसरण भी कहते हैं, यानी कि किसी चीज़ का फैलाव ही क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। डिफ्यूज़न यानी किसी चीज़ का फैलना विसरण कहलाता है। इसकी अब डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है, जो कि किताबों में दी गई होती है। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि किसी भी कण का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट होता है उसको डिफ्यूज़न कहते हैं। सिंपल भाषा में समझ लेते हैं। जैसे क्या है, ये कोई बीकर दिया गया है। ठीक है, अब ये बीकर दिया गया है, इस बीकर में क्या भरा है? पानी भरा हुआ है। ठीक है, अब इसमें हमने कुछ भी मिला दिया, जैसे नमक मिला दिया, सॉल्ट मिला दिया या फिर शुगर। अब हम नमक मिलाया, नमक का हम इसमें मिलाएंगे तो नमक का जो कंसंट्रेशन होता है वो ज़्यादा होता है और पानी का कम होता है। तो नमक क्या करेगा? इसके अंदर मूव करेगा, तब तक ये मूव करता रहेगा जब तक कि पूरे के पूरे पानी का कंसंट्रेशन इक्वल ना हो जाए। ठीक है, और एक टाइम ऐसा अगर नमक पूरे पानी का टेस्ट कैसा हो जाएगा? नमकीन हो जाएगा। अभी आपने देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, गर्मियों में शक्कर बनाते हैं ना, शक्कर का वो शिकंजी बनाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं? पहले पानी लेते हैं, पानी में क्या मिला देते हैं हम लोग? चीनी मिला देते हैं, नींबू मिला देते हैं। सब कुछ मिलाने के बाद क्या होता है? एक टाइम ऐसा आता है पूरे का पूरा टेस्ट मीठा हो जाता है। ये भी डिफ्यूज़न की वजह से ही होता है, क्योंकि चीनी क्या करते हैं? डिफ्यूज्ड होते हैं। चीनी का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, पानी का कम होता है, और चीनी का मूवमेंट पानी की तरफ होगा और एक टाइम आएगा पूरा चीनी पानी में घुल जाएगा और पूरे का पूरा कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगा। ठीक है, डिफ्यूज़न प्रोसेस तब तक होती रहती है जब तक कंसंट्रेशन इक्वल ना हो जाए। इसका कंसंट्रेशन हाई है, इसका मूवमेंट किधर होगा? हाई से लो की तरफ होगा और एक टाइम में दोनों का क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगा। और जब दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगा तो प्रोसेस अपने आप ही रुक जाती है। ठीक है, तो ये हो गया डिफ्यूज़न। अब बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। ये क्या है? ये कोई कंटेनर है, इसमें क्या है? कोई डाई डाली गई। सपोज समझो नील डाला गया पानी में। क्या डाल दिया हमने? नील डाल दिया। देखो, जब पानी में हम नील डालते हैं तो क्या होता है? पहले पानी कैसा होता है? पानी तो अपने कलर का होता है, कलरलेस होता है। उसमें नील डाला हमने ब्लू कलर का, तो कुछ ऐसे ही घुलता रहता है, ऐसे ही घुलता है ना। कुछ टाइम बाद क्या होगा? पूरे पानी का कलर कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। इसी को भी हम लोग डिफ्यूज़न ही कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? इसको भी डिफ्यूज़न कहते हैं, क्योंकि नील का कंसंट्रेशन क्या होता है? पानी से ज़्यादा होता है। और जब पानी पूरी अच्छे तरीके से नील दोनों आपस में घुल जाते हैं तो प्रोसेस क्या हो जाती है? रुक जाती है। उसके बाद देखो आप, तो ऐसा नहीं कि हम पानी को नील से फिर अलग कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि वो विसरण प्रोसेस वहाँ पे रुक गई। ठीक है, ये होता है विसरण, यानी कि डिफ्यूज़न। सेकेंड एग्जाम्पल क्या? परफ्यूम। अभी देखिए, परफ्यूम जब स्प्रे करते हैं तो क्या होता है? ऐसे यहाँ से क्या हो रही हैं, इसके स्प्रे करने से ऐसे परफ्यूम निकलता है। और धीरे धीरे पहले जब हम लोग परफ्यूम डालते हैं किसी भी स्किन पे तो वहाँ बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, क्योंकि वहाँ पर क्या है? जो परफ्यूम का लिक्विड पार्ट गया है बॉडी के ऊपर, उसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो एनवायरनमेंट में एयर होती है उसका कंसंट्रेशन कम होता है। तो ये परफ्यूम के पार्टिकल से धीरे धीरे हर तरफ फैलने लगते हैं, और फैलते फैलते एक टाइम ऐसा आता है कि वो पूरे एनवायरनमेंट में फैल जाते हैं और उनकी स्मेल क्या होती है? कम हो जाती है। लेकिन बॉडी के अगर पार्ट पे हम कहीं लगाते हैं तो क्या होता है? पूरे बॉडी के पार्ट फैलते फैलते हमारे कपड़े से भी उसकी स्मेल आने लगती है। क्यों? क्योंकि विसरण यानी कि डिफ्यूज़न की वजह से। डिफ्यूज़न का मतलब ही होता है क्या? फैलना, यानी कि फैलना ही क्या कहलाता है? डिफ्यूज़न कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल खाने का भी है। अब देखिए, क्या यहाँ खाना रखा हुआ है ना, खाना बना हुआ रखा हुआ। जब खाना बनता है ताज़ा ताज़ा गरम गरम, तो उससे क्या होती है? बहुत अच्छी स्मेल आती है ना, खुशबू आती है। अब किसी ने सोचा कि खाने की स्मेल हमारे नाक तक आती कैसे है? हम बहुत दूर बैठे होते फिर भी क्या होती है? अगर खाना बन रहा है, घर में कुछ भी बन रहा होता है, जैसे समोसा बन रहा है या दाल चावल सब्जी कुछ भी बन रही होती है, उसकी स्मेल तुरंत हमारे नाक तक पहुंच जाती है। इसका भी रीज़न क्या होता है? डिफ्यूज़न ही होता है। क्योंकि जो गंध, उसकी स्मेल जो होती है वो क्या होती है? वायु के जब एयर के साथ मिलेगी तो इसका कंसंट्रेशन तो बहुत हाई होता है, तो ये वहाँ तक मूव करेगी जहाँ तक इसका कंसंट्रेशन इक्वल ना हो। बाकी जगह जो एयर है उसका कंसंट्रेशन कम है, लेकिन यहाँ का ज़्यादा है, तो ये कहाँ मूव करेगी? जहाँ जहाँ इसका कंसंट्रेशन कम होगा। और ऐसे करते करते हमारे नाक तक स्मेल आ जाती है खाने की कि हाँ कुछ बन रहा घर में अच्छा सा। तो ये हो गया डिफ्यूज़न। इसके एग्जाम्पल भी हमने देख लिए। तो क्या होता है? द नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एन
एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन। याद रखना कंसंट्रेशन का मतलब होता है सांद्रता, यानी कि गाढ़ापन से भी हम ले सकते हैं। जैसे एक बर्तन में हमने क्या लिया, चाशनी ले लिया है, और एक बर्तन में हमने क्या ले लिया, पानी ले लिया। अब दोनों को आप मिक्स करो आपस में से ग्लास एक दूसरे में डाल के, तो ये दोनों तब तक मिलते रहेंगे जब तक कि दोनों का मीठापन बराबर ना हो जाए। अगर दोनों का मीठापन एकदम सांद्रता यानी कि बराबर हो जाएगी तो आप कितना भी मिलाओगे कोई चेंजेस इसमें नहीं आएगा। ठीक है, इसको भी डिफ्यूज़न ही कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, ड्यू टू द रैंडम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। रैंडम मतलब होता है ऐसे, यानी कि कोई पार्टिकल इधर जा रहा है, कोई पार्टिकल इधर जा रहा, मतलब किधर भी तरफ मूवमेंट उस पार्टिकल का होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूज़न कहते हैं, यानी कि विसरण कहते हैं, यानी कि फैलाव। पार्टिकल का क्या, फैलना। जिधर कंसंट्रेशन कम हो उधर वो फैलने लगता है। ठीक है, कोई सीक्वेंस नहीं होता कि हाँ ये इधर ही फैलेगा आगे की तरफ पीछे की तरफ, नहीं, जिधर कंसंट्रेशन उस मॉलिक्यूल का उससे कम हुआ उधर वो फैल जाता है। ठीक है, और सबसे मेन चीज़ ये कैसी होती है, पैसिव प्रोसेस होती है। पैसिव का मतलब होता है कि इस प्रोसेस में एनर्जी का यूज़ नहीं होता है, यानी कि इस प्रोसेस के लिए एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। तो जिस प्रोसेस में एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती उसको बोलते हैं पैसिव प्रोसेस। तो डिफ्यूज़न कैसा प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस है। ठीक है, कैसी प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस है, ये भी ध्यान में रखिएगा। अब बात कर लेते डिफ्यूज़न प्रेशर क्या होता है। डिफ्यूज़न की बात कर ली हमने, अब बात कर लेते डिफ्यूज़न प्रेशर क्या होता है। डिफ्यूज़न प्रेशर जो होता है सिंपल सा है, कुछ नहीं करना इसमें, बस हमने क्या लिया, ये क्या है, कोई कंटेनर है, इसमें पानी ऑलरेडी भरा हुआ है, हमने जब इसमें सॉल्यूट डाला यानी कि नील जो भी हमने डाई इसमें डाली है, अब वो डाई का पार्टिकल जब पानी के ऊपर पड़ेगा तो क्या करेगा, इस पर एक प्रेशर लगाएगा। क्या करेगा, प्रेशर। प्रेशर का मतलब होता है दबाना किसी चीज़ को। ठीक है, उसकी विपरीत दिशा में यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में दबाने को ही क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। तो ये इस पर एक दाब लगाएगा यानी कि एक बल लगाएगा नीचे की तरफ, इसी को बोलते हैं डिफ्यूज़न प्रेशर। ठीक है, क्या बोलेंगे, डिफ्यूज़न प्रेशर बोलेंगे। जैसे कि ये क्या है, अब देखिए एक एग्जांपल और दे देते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं ये क्या है, ये डाई के पार्टिकल आ रहे हैं ना पानी के अंदर, तो ये डाई के पार्टिकल जब कहाँ जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, मिल रहे हैं, तो जहाँ जहाँ पे वाटर से टकराएंगे वहाँ पे क्या करेंगे, वाटर के ऊपर एक प्रेशर लगाते हैं, एक फोर्स लगाते हैं, उसी को बोलते हैं डिफ्यूज़न प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, उसी को हम डिफ्यूज़न प्रेशर बोलते हैं। अब किसकी बात करेंगे हम, अब बात करेंगे डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिसिट की। फिर डिफ्यूज़न प्रेशर किसकी बात करने जा रहे हैं, अब सिंपल लैंग्वेज हम लोग बात करेंगे कि डीपीडी क्या होता है। ठीक है, यानी कि डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिसिट। हम लोग डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिसिट की बात करेंगे, तो इसकी सिंपल वे में डेफिनेशन मैंने लिखी है, द कैपेसिटी ऑफ सॉल्वेंट टू एब्जॉर्ब सॉल्वेंट इन गिवन सोल्यूशन इज कॉल्ड डीपीडी। यानी कि सॉल्यूट जो होता है उसको, उसके पास जो कैपेसिटी होती है सॉल्वेंट को एब्जॉर्ब करने की, वही होता है डिफ्यूज़न प्रेशर। यानी कि जैसे ये कोई बीकर है, इसमें क्या भरा हुआ, सॉल्वेंट भरा हुआ, सॉल्वेंट का मतलब पानी भरा हुआ है। अब इसमें हमने सॉल्यूट डाल दिया, चीनी डाल दिया, अब चीनी के पास जितनी कैपेसिटी है पानी को एब्जॉर्ब करने की, वही क्या हो जाएगी, उसकी डिफ्यूज़न प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो किसी भी सॉल्यूट की कैपेसिटी होती है सॉल्वेंट को एब्जॉर्ब करने की, वही क्या होती है, उसकी डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिसिट होता है। जैसे मान लीजिए ये क्या है, एक बीकर है, इसमें हमने क्या भर दिया, पानी भर दिया। ठीक है, अब इसमें हमने क्या डाल दिया, सॉल्ट मिला दिया। क्या मिला दिया, सॉल्ट मिला दिया। अब इस सॉल्ट क्या, सॉल्यूट है। अब इस सॉल्ट के जो कण हैं, इन कण में जो कैपेसिटी है पानी को एब्जॉर्ब करने की, वही क्या हो जाएगा, डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिसिट हो जाएगा। और डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिसिट को ही क्या बोलते हैं, सक्सेशन प्रेशर भी बोलते हैं। क्या कहते हैं, सक्सेशन प्रेशर भी कहते हैं। सक्सेशन प्रेशर का मतलब होता है अवशोषण। क्या कहते हैं, अवशोषण करना। चूषण दाब, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं चूषण दाब कहते हैं, चूषण दाब कहते हैं। तो जो सक्सेशन प्रेशर होता है डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिसिट के हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो डीपीडी इज इक्वल टू एसपी, यानी कि सक्सेशन प्रेशर के। और इसका देखो डीपीडी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डीपीडी इज इक्वल टू क्या होता है, ओपी यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर। यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर में से टर्गर प्रेशर को माइनस कर दिया जाए तो डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिसिट की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, देखो अभी मैंने आपको डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिसिट बता दिया क्या होता है, डिफ्यूज़न प्रेशर बता दिया, सक्सेशन प्रेशर बता दिया क्या होता है। बस अभी क्या बताना बाकी रह गया है, ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर और वॉल प्रेशर बताना बाकी है। ठीक है, तो ये हो गई आज की क्लास ख़त्म, क्योंकि आज मैंने आपको डिफ्यूज़न भी बता दिया, डिफ्यूज़न प्रेशर भी बता दिया, और डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिसिट भी बता दिया, और सक्सेशन प्रेशर भी बता दिया। ठीक है, तो कैसी लगी क्लास मेरी,
प्लीज़ क्लास को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।